नमो नमः मित्राणि। संस्कृतपाठशालायाः कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत भाषा अपने प्रकृति प्रत्यय के कारण वैज्ञानिक भाषा है। इसका व्याकरण सर्वप्रकारेण नियमबद्ध है। ये नियम परंपरागत रूप से औपचारिक शिक्षण में सिखाए जाते हैं, पर हम यहाँ अनौपचारिक रूप से प्रयोग के आधार पर आपको भाषा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, संस्कृत भाषा में पदों का विभाग दो प्रकार से किया गया है। एक प्रकार है सुबंत और दूसरा प्रकार है तिङन्त। सुबंत ऐसे पद हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और तिङन्त क्रिया के रूप में। उदाहरण के द्वारा यदि समझें तो शिक्षकः वदति अर्थात शिक्षक बोलता है। इस वाक्य में शिक्षकः सुबंत पद है और वदति अर्थात बोलता है तिङन्त पद है। अब हमें आज सुबंत की बात करनी है। आप इसे ऐसे समझिए कि जिन शब्दों में विभक्ति लगती है वह सुबंत है। अब विभक्ति जानने से पहले हम शब्दों के मूल रूप को भी जान लेते हैं। पहले पुल्लिंग शब्दों को देखते हैं। तरुणः, तरुणः यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है। इसका मूल शब्द होगा तरुण, तरुण। रामः, इस पद का मूल शब्द होगा राम, राम। गवीशः, इसका मूल शब्द होगा गवीश, गवीश। नरेंद्रः, इसका मूल शब्द होगा नरेंद्र, नरेंद्र। अर्थात पुल्लिंग शब्दों में प्रथमा एक वचन पद से विसर्ग हटा देने पर उस पद का मूल शब्द मिल जाता है। यह तो बात हुई पुल्लिंग की। स्त्रीलिंग में यह थोड़ा सरल है। उदाहरण के लिए माला, यह स्त्रीलिंग शब्द है। इस स्त्रीलिंग शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप बनता है माला। इसका मूल शब्द प्रथमा के समान ही रहता है और वह भी है माला। इसी प्रकार प्रिया, गीता, सीता, दिव्या, नलिनी, शालिनी आदि पदों का मूल शब्द समान ही होगा, जबकि नपुंसक लिंग में अनुस्वार को हटाकर मूल शब्द ज्ञात होता है। जैसे वनम नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है। इसमें अम इस ध्वनि को हटाकर वन यह मूल शब्द शेष रहेगा। इसी प्रकार पुस्तकम का मूल शब्द होगा पुस्तक, पुष्पम का मूल शब्द होगा पुष्प, फलम का मूल शब्द होगा फल, भवनम का मूल शब्द होगा भवन, राष्ट्रम का मूल शब्द होगा राष्ट्र। मित्रों, आज की कक्षा में हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग के पदों के मूल शब्दों को पहचानना सीखा है। वस्तुतः शब्दों के मूल रूप को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर हम शब्दों का प्रयोग सुबंतों के रूप में कर पाते हैं। तो पदों के मूल रूप को जानने का प्रयास अवश्य करें। ऐसे शब्दों का कैसे करना है प्रयोग सीखेंगे हम पाठशाला की अग्रिम कक्षाओं में। तब तक के लिए नमो नमः।